हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SKR के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने चिश्ती सिलसिला देखा था, सुहरावर्दी सिलसिला देखा था। आज हम उसके आगे इम्पोर्टेंस ऑफ सूफी मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि सूफी मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ सूफी मूवमेंट की बात करें तो सूफी मूवमेंट मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी। हमें पता ही है कि इट मेड अ वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी। लाइक द भक्ति सेंट्स हु वर एंगेज इन ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स। जैसे भक्ति सेंट्स हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, भक्ति सेंट्स या इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। भक्ति सेंट्स जैसे गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, तुलसी राम, तुलसीदास जी। तो ये सभी जो भक्ति सेंट्स थे, जैसे उन्होंने यूनिटी की, डिवोशन, प्योरिटी इन लाइफ, इन सबको प्रीच किया था। ह्यूमैनिटी के बारे में, सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड, इन सभी चीज़ों के बारे में बात हुई कि हमें मिलकर रहना चाहिए, हम हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही सूफी मूवमेंट का भी इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन हुआ कि सूफी जो सूफी सेंट्स थे वो भी इसी तरीके की बात कर रहे थे कि हमें मिलकर अच्छे से रहना चाहिए, हमें सर्व करना चाहिए पुअर को, नीडी को। तो इसी वजह से जो भक्ति सेन जो थे, जो कि ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स, जो उस पर काम करते कि बैरियर्स को तोड़े, हिंदू मुसलमान को तोड़े, कि जो अलग अलग कास्ट सिस्टम, हायरार्की, बहुत ज़्यादा रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, इसको तोड़े। उसी तरीके से सूफी सेंट्स भी काम कर रहे थे। भक्ति सेंट्स who were engaged in breaking down the barriers within Hinduism, जैसे हिंदुइज्म में भक्ति सेंट्स पर वर्किंग। सूफीज टू इन्फ्यूज न्यू लिबरल आउटलुक विद इन इस्लाम। तो इस्लाम में सूफीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा कि वो भी इसी तरीके से बैरियर्स को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आगे, द इंटरेक्शन बिटवीन अर्ली भक्ति एंड सूफी आइडियाज लेड द फाउंडेशन फॉर मोर लिबरल मूवमेंट की शुरुआत हुई। लिबरल मूवमेंट की शुरुआत हुई ऑफ द 15th सेंचुरी। संत कबीर मैंने अभी नाम उनका जिक्र किया था। तो संत कबीर वॉज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल भक्ति सेंट। तो संत कबीर और गुरु नानक हैड प्रीच्ड नॉन सेक्टेरियन रिलीजन। उन्होंने नॉन सेक्टेरियन रिलीजन की बात करी, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लव, आपस में प्यार और भाईचारा, ब्रदरहुड की बात करी। यूनिवर्सल लव और ब्रदरहुड की बात संत कबीर और गुरु नानक जी ने की। द सूफी जो थे, दे बिलीव द कॉन्सेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद। जो सूफीज थे वो इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे, इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे, दैट इज वहादत अल वजूद, दैट इज यूनिटी ऑफ बीइंग की बात करते थे। वहादत अल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, which was promoted by Ibn Arabi. If this becomes important prelims की point of view से कि वहादत उल वजूद की बात किसने की थी, तो the person was Ibn Arabi. Ibn Arabi, okay, Ibn Arabi was Ibn Arabi gave the concept of, and he promoted the idea of Wahadat ul Wujud. Wahadat ul Wujud means unity of being. इनका ड्यूरेशन है 1165-1240 AD की बात है। तो सूफीज बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वहादत उल वजूद। वहादत उल वजूद मीन्स unity of being, and unity of being, and it was promoted, this idea was promoted by Ibn Arabi in between the duration of his life, or the his duration was between from 1165 to 1240 AD. He opined that all beings are essentially one. उन्होंने ऐसा बोला कि सब जो सारे beings है, सारे humans है, दे एक ही है। डिफरेंट रिलीजन्स पर आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल है, मिलते जुलते हैं। दिस डॉक्ट्रिन गेन पॉपुलैरिटी इन इंडिया, gained popularity in India. There was also much exchange of ideas. Exchange of ideas होता था सूफीज के बीच में और इंडियन योगीज के बीच में। जो इंडियन योगीज थे और सूफीज के बीच में भी इंटरेक्शन होता था और आइडियाज का भी एक्सचेंज होता था।
In fact, the Hatha Yoga treatise Amrita Kund was translated into Arabic and Persian. जो हाथ योग है उसकी किताब को अमृत कुंड जो है उसको ट्रांसलेट किया गया था अरबिक में और पर्शियन लैंग्वेजेस में. तो इस सबसे में पता चलता है कि जो इंडियन योगीज थे, सूफीज थे, भक्ति सेंट्स, इन सब की बात सिमिलर थी और इंडियन योगीज और भक्ति सूफी सेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता था, आइडियाज का एक्सचेंज होता था. इवन इंडियन टेक्स्ट, जो हिंदू टेक्स्ट थे, जो संस्कृत या हिंदी में हुआ करते होंगे संस्कृत में, उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके अरबिक और पर्शियन में किया जाता था. और सबने क्या बात बोली थी? यूनिटी ऑफ बीइंग की, यूनिवर्सल लव, ब्रदरहुड की बात करी. सभी सूफी सेंट्स, भक्ति सेंट्स और इंडियन योगीज ने भी वहादतुल वजूद का कॉन्सेप्ट देखा कि यूनिटी ऑफ बीइंग, ये कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया था इब्न अरबी. आगे, a notable contribution of Sufis was सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो सूफी जो कर रहे थे, दैट वाज सर्विस टू द पुअरर. वो पुअर लोगों की सर्विस करते थे, पुअरर की सर्विस करते थे एंड डाउन ट्रॉडन सेक्शंस की सर्विस करते थे. डाउन ट्रॉडन और सर्विस टू द पुअरर की ऑफ द सोसाइटी. while the sultan and ulema often remained aloof. जो सुल्तान और उलेमा था वो अलग होते थे, अलूफ फ्रॉम द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम से दूर रहते थे. लेकिन जो सूफी सेंट्स थे ये हमेशा क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करते थे विद द कॉमन पीपल. लोगों की डे टू डे रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको एड्रेस करना, ये काम कर रहे थे सूफी सेंट्स. whereas उलेमा और जो रूलर होते थे, सुल्तान होते थे, वो इन सब छोटी मोटी चीज़ों से दूर रहते थे. whereas जो सूफी सन थे, सूफी सेंट्स थे, वो हमेशा डाउन ट्रॉडन की हेल्प करते थे, नीडी की हेल्प करते थे. सर्विस टू द पुअर उनका मेन ऑब्जेक्टिव था. आगे, निज़ामुद्दीन औलिया, हमने लास्ट क्लास में देखा था. निज़ामुद्दीन औलिया, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद ऑफ अजोदन पाटन इन पाकिस्तान. तो निज़ामुद्दीन औलिया ने अपना सेंटर दिल्ली बनाया, वहाँ पे उन्होंने प्रीच किया और उनके ड्यूरेशन में उन्होंने 7 सुल्तान के रेन को देखा. ठीक है. निज़ामुद्दीन औलिया वॉज फेमस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स अमंग्स द नीडी. वो फेमस थे, वो गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो भी नीडी और पुअर होता था उसको, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट. वो रिलीजन या कास्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, वो किसी भी जरूरतमंद को गिफ्ट्स डोनेट करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे. It is said that he did not rest till he had heard every visitor at the खानका. ऐसा कहा जाता है कि वो तब तक रेस्ट नहीं करते थे जब तक कि वो सभी विजिटर को जो भी विजिटर विजिट कर रहे हैं खानका को, जब तक वो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस ना करे, उनको सुने ना, तब तक वो रेस्ट नहीं किया करते थे. सूफीज के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन टू गॉड वाज द सर्विस ऑफ मैन. ऐसे हम सुनते हैं ना, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. तो वही सूफीज के अकॉर्डिंग भी कि हाईएस्ट फॉर्म जो है डिवोशन का, भक्ति का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, दैट इज सर्विस टू मैनकाइंड. जब मैनकाइंड की सर्विस करेंगे तो ही दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन. दे ट्रीटेड एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक. हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते थे सूफी सेंट्स. अमीर खुसरो जो कि डिसाइपल थे, निज़ामुद्दीन औलिया जी के डिसाइपल थे अमीर खुसरो, सेड, उन्होंने कहा, दो द हिंदू इज नॉट लाइक मी इन रिलीजन. उन्होंने कहा हिंदू बेशक मेरे जैसा नहीं होगा रिलीजन में, लेकिन ही बिलीव इन द सेम थिंग्स दैट आई डू. लेकिन वो सेम चीज़ों में बिलीव करता है जैसे कि मैं करता हूँ. तो ये अमीर खुसरो जी की बात है कि वो कह रहे थे कि बेशक कि रिलीजन में हिंदू मेरे जैसा नहीं होगा, लेकिन वो उसका जो बिलीफ है वो वही है जो मेरा है. आई डू, ही बिलीव द सेम थिंग्स दैट आई डू. ये अमीर खुसरो जी की लाइन है. आगे, द सूफी मूवमेंट एनकरेज इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड. हमने देखा ही है पिछले स्लाइड्स में भी कि इक्वालिटी और ब्रदरहुड की बात कर रहे थे जितने भी सूफी सेंट्स थे. इक्वालिटी, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं, ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड की वो बात कर रहे हैं. इस्लामिक एम्फेसिस अपॉन इक्वालिटी वाज रिस्पेक्टेड फार मोर. और जो ये इक्वालिटी की बात है वो सूफी ज़्यादा करते थे एज कम्पेयर टू उलेमा. उलेमा काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे रिलीजन को लेकर, इस्लाम रिलीजन को लेकर, बट सूफीज दे वर वेरी
they promoted very brotherhood, universal love, and they accepted all the people of different religions, and they treated all of them equally without discriminating. Whereas उलेमा थोड़े से अपने रिलीजन को लेकर कट्टर हुआ करते थे, काफी बिगड़. ओके. The doctrines of the Sufis were attacked by the orthodoxy. जो भी डॉक्ट्रिन थी सूफीज की, वो ऑर्थोडॉक्स जो इस्लाम को फॉलो करते थे, ऑर्थोडॉक्स उलेमाज अगर हम कहें तो, वो उसको अपोज करते थे सूफीज को, और उनको अटैक भी करते थे. सूफीज ऑल्सो डिनाउंस द उलेमा. तो सूफीज ने क्या करते थे, वो उलेमा को डिनाउंस करते थे और उनको नहीं मानते थे, उनको उनसे हट जाते थे. Sufis believe that the ulema had succumbed to worldwide temptations and were moving away from the original democratic and egalitarian principles of the Quran. सूफीज का ऐसा मानना था कि जो उलेमास है वो हट चुके हैं, जो कुरान के जो प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स है जो कुरान के, वो उससे भटक चुके हैं, वो उससे हट चुके हैं. वैसे सूफीज उसी को फॉलो करते थे, उसी पर कायम रहते थे. दिस बैटल बिटवीन, जो बैटल हुआ करती थी बिटवीन ऑर्थोडॉक्स और लिबरल एलिमेंट्स की, जैसे ऑर्थोडॉक्स मतलब उलेमा और सूफीज के बीच में, इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द 16-17. ये चलती रही 16-17 और 18 सेंचुरी में. 16-17 और 18 सेंचुरी में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, बैटल चलती रही बिटवीन सूफीज एंड उलेमास इन 16-17 एंड 18 सेंचुरी. द सूफी सेंट्स ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स टू. और ये सूफी सेंट्स जो थे, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए भी पूरे एफर्ट डाले. दे ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स भी लाने में उन्होंने पूरा योगदान दिया और पूरे एफर्ट डाले. Like the Bhakti saints, the Sufi saints contributed greatly to growth of rich regional literature. Bhakti saints की तरह Sufi saints ने भी पूरा contribute करा, पूरा अपना योगदान दिया रीजनल लिटरेचर को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए. जितने भी सूफी सेंट्स थे उनमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द सूफी सेंट्स जो थे, देवर पोएट्स हुआ करते थे, हु चोज टू राइट इन लोकल लैंग्वेजेस, और वो लोकल लैंग्वेजेस में लिखते थे. मोस्ट ऑफ द सूफी सेंट्स वर पोएट्स हु चोज टू राइट इन लोकल लैंग्वेजेस. बाबा फरीद जो थे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बाबा फरीद की जो कुछ वर्सेस है वो गुरु आदि ग्रंथ में है, कंपाइलेशन में, और बाद में जो गुरु ग्रंथ साहिब बना आदि ग्रंथ ही, तो बाबा फरीद जी की कंपाइलेशन है. ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो बाबा फरीद जी थे, उनकी जो ही रिकमेंडेड यूज ऑफ पंजाबी, वो पंजाबी को रिकमेंड किया उन्होंने, यूज ऑफ पंजाबी फॉर रिलीजियस राइटिंग्स के लिए उन्होंने पंजाबी को रिकमेंड किया. शेख हमीदुद्दीन, जो शेख हमीदुद्दीन थे, बिफोर हिम रोट इन हिंदवी, उन्होंने हिंदवी में लिखा. हिज वर्सेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली, जो शेख हमीदुद्दीन की जो वर्सेस हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली हिंदवी ट्रांसलेशन ऑफ पर्शियन मिस्टिकल पोइट्री. तो ये शेख हमीदुद्दीन की जो राइटिंग्स है, वर्सेस है, ये अर्ली एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है अर्ली हिंदवी के. सैयद गेसु दराज वॉज अ फर्स्ट राइटर ऑफ डेक्कनी हिंदी. जो सैयद गेसु दराज है, इन्होंने, ही वॉज अ फर्स्ट राइटर ऑफ डेक्कनी हिंदी की फर्स्ट राइटर है. ही फाउंड हिंदी मोर एक्सप्रेसिव, उन्होंने हिंदी को ज़्यादा एक्सप्रेसिव माना, या उन्हें लगा दैन पर्शियन से ज़्यादा उन्हें हिंदी ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगी सैयद गेसु दराज जी को, सैयद गेसु दराज. एंड ही फाउंड हिंदी मोर एक्सप्रेसिव दैन पर्शियन टू एक्सप्लेन मिस्टिसिज्म, को एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगी. A number of सूफी वर्क्स वर ऑल्सो, और बंगाली में भी बहुत सारे सूफी वर्क्स को लिखा गया, बंगाली लैंग्वेज में भी बहुत सारे सूफी राइटिंग्स हुई. द मोस्ट नोटेबल राइटर ऑफ दिस पीरियड वॉज, इस पीरियड का सबसे बड़ा, काफ़ी नोटेबल राइटर थे अमीर खुसरो. उनका ड्यूरेशन दिया यहाँ पे 1252 से 1325 में के बीच में. एंड हमने देखा कि ये डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के, तो ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया. खुसरो टुक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, उनको इस बात का गर्व था. एंड ही लुक्ड एट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिंदुस्तान एज पार्ट ऑफ हिज ओन ट्रेडिशन. और जो अमीर खुसरो थे,
उनको इस बात का गर्व था कि वो इंडियन है, और उन्होंने इसको हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान को बहुत अपना समझ के उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने वर्सेस लिखे हिंदवी में, एंड एम्प्लॉयड द पर्शियन मीटर इन हिंदी, पर्शियन मीटर को हिंदी में एम्प्लॉय किया। क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल कॉल्ड, और उन्होंने एक नया स्टाइल बनाया, दैट इज सबक हिंदी। इफ द क्वेश्चन कम्स कि अमीर खुसरो, स्टेटमेंट कम्स कि अमीर खुसरो ने, या मैचिंग में भी आ सकता है, सबक हिंदी क्रिएट करी, सबक हिंदी। अमीर खुसरो क्रिएटेड सबक हिंदी, तो दिस विल बी करेक्ट। अगर द नेम हेयर कम्स की सबक हिंदी बनाई थी शेख हमीदुद्दीन ने, स्टेटमेंट भी आ सकता है या मैचिंग में आ गया अगर, तो दिस बिकम्स रॉन्ग। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, कि सबक हिंदी वॉज क्रिएटेड बाय अमीर खुसरो हु वॉज अ फॉलोवर ऑफ निजामुद्दीन औलिया। सबक हिंदी वॉज क्रिएटेड बाय this person, name of the person is Amir Khusro. By the 15th century, Hindi had begun to assume a definite shape. 15th century तक आते आते हिंदी ने एक अच्छा शेप ले लिया था, एक डेफिनेट शेप ले लिया था, और भक्ति सेंस जैसे कि कबीर ने हिंदी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति मूवमेंट, जो आप नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।